जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे प्रिय भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ था, उनकी बहन कौन थी और उनका इनके जन्म से क्या संबंध था, इनके जन्म होने में उनकी क्या भूमिका थी। इसके बारे में आज आप लोगों को मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा। अगर कहीं पे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ये कहानी शुरू होती है वहां से जब राजा दशरथ की पहली शादी कौशल्या से हुई। कौशल्या जिनके पुत्र थे भगवान राम, उनसे जब इनका विवाह हुआ तो कुछ समय बाद उनसे एक संतान की उत्पत्ति हुई पुत्री के रूप में। आपको पता है कि हमारा समाज आज भी बेटा और बेटी में बहुत ज़्यादा भेदभाव करता है। आज भी जब बेटियों का जन्म होता है तो लोग उसे दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। भले ही ऊपर ऊपर बात कर देंगे कि अब किया जा सकता है, लेकिन अंदर से मन में इच्छा कहीं ना कहीं दबी रहती है कि मुझे बेटा हुआ होता तो सबसे बेहतर होता। लेकिन बेटा बेटी में कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा ये समाज करता है। तो आज ही नहीं करता है, ये उस टाइम में भी था, बहुत ज्यादा था। राजा दशरथ को जब पुत्री की प्राप्ति हुई तो उनका मन उदास हो गया कि काश मुझे एक पुत्र की प्राप्ति होता तो मेरे बाद वो राजा बनता। उस पुत्री का नाम रखा गया शांता। शांता याद रखेंगे, भगवान राम की बड़ी बहन थी और उनका नाम था शांता। शांता जब बड़ी हुई तो काफी वीर वीर जिसको बोलते हैं योद्धा, किसी भी युद्ध में जाती थी, लड़की होकर युद्ध में जाती थी और कभी पराजित नहीं हुई, किसी से हारी नहीं। जब भी वो किसी जंग को जीत कर, किसी लड़ाई को जीत करके वापस लौट कर आती और अपने पिताजी यानी कि दशरथ जी को जब प्रणाम करती तो उनके पिताजी खुश ना होकर दुखी हो जाते और एक लाइन बोल देते जिस लाइन से उसका मन उदास हो जाता। और ये लाइन ये था, काश तू बेटा होती, तू बेटा होती, आज मेरा मन खिल जाता, आज मुझे गर्व होता। किसी भी लड़की को ये बात बोल दिया जाए तो उसे अच्छा तो नहीं लगेगा और लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कोई अच्छाई की बात है ही नहीं। और इस बात पर कौशल्या और शांता उदास हो जाते थे। काफी समय तक शांता बड़ी हो गई, तब भी कौशल्या के शरीर से फिर किसी दूसरे संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। तो राजा दशरथ ने सुमित्रा से विवाह किया। उनको लगा कि शायद कौशल्या को संतान नहीं होगी, इसमें कोई दिक्कत है। हमारे समाज में जब संतान नहीं होता है तो ये हमारा पुरुष प्रधान समाज औरतों में ही कमी निकालता है कि इसी में कोई ना कोई कमी है जिसके चलते संतान नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। कमियां पुरुषों में भी हो सकती है और ज्यादातर कमियां पुरुषों में ही होती है, लेकिन पुरुष इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। और खास करके जो सास होती है ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि मेरा बेटा में तो कोई कमी ही नहीं है, कभी सब का सब उसकी पत्नी में है। और दूसरी शादी का ख्याल सबसे पहले सास के मन में आता है, पति के मन में बाद में आता है, पहले सास के मन में आता है। गांव के लोग उसे समझाएगा कि शादी ब्याह करा दो, दूसरा लड़का हो जाएगा। सुमित्रा से विवाह हुआ, उनसे भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई काफी समय तक। फिर उनसे वही प्रपोजल, तीसरा विवाह कैकेयी से हुआ, उनसे भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं। इस तरह राजा बूढ़े हो चले और मन ही मन दुखी रहने लगे, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में संतान का नहीं होना सबसे बड़ा दुख होता है। कोई भी हो, बेटा चाहे बेटी, कुछ भी हो जाए, व्यक्ति को खुशी मिल जाती है। लेकिन राजा दशरथ को पुत्री तो थी, बट उनको खुशी नहीं थी। उनके मन में हमेशा यह बात रहती थी कि मुझे कोई संतान नहीं। इसके चलते राजा दशरथ और कौशल्या का जो संबंध था वो कभी ठीक से नहीं रहा, बढ़िया से उनका संबंध जीवन भर नहीं चला, इन्हीं सब कारणों से, दूसरा कोई कारण नहीं था। एक दिन अचानक तो राजा दशरथ को सपने में एक घटना याद आई जो उनके साथ जवानी में घटी थी। और घटना ये थी, चलते हैं थोड़ा पीछे, कि जब राजा दशरथ जवान थे, नवजुवक थे, तो राजा लोग का एक शौक होता था शिकार खेलना। जंगल में वे लोग जाते थे और शिकार खेलते थे, जानवरों को मारते थे। आज तो बैन लगा हुआ है, कोई किसी को नहीं मार सकता है।
राजा शिकार खेलने के लिए गए। वहां पर जब जंगल में घूम रहे थे कि कोई हिरन या कोई जानवर मिल जाए तो वो उसको मार दे, तब तक उनको कुछ आवाज हुई, गड़गड़ गड़गड़ सी, और उस आवाज को सुनकर उसी दिशा में उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया। शब्द भेदी बाण यानी कि आवाज को सुन करके बिना देखे जो तीर चला दिया जाता है उसको कहा जाता है शब्द भेदी बाण। चलाए और जैसे ही लगा तो आदमी के कराहने की आवाज आई, और आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। बात हो रही है पितृभक्त, मातृ पितृभक्त श्रवण कुमार की। उसी समय में श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर के तीर्थ यात्रा पे निकले हुए थे, और माता पिता को प्यास लगी तो प्यास को बुझाने के लिए घैली लेकर, वही होता है ना घड़ा लेकर के, वो नदी में गए थे पानी लेने के लिए, और पानी में उस घड़ा को ऐसे धो रहे थे तो आवाज होता है ना, गड़गड़ गड़गड़ सी आवाज होती है, वही आवाज हो रहा था। और उसी आवाज को राजा दशरथ को लगा कि कोई हिरन पानी पी रहा है, और उन्होंने उस आवाज पर शब्द भेदी बाण चला दिया, और मृत्यु किनकी हो गई? सर्व। राजा दशरथ ने जान से नहीं मारा, भूल बस, लेकिन पाप तो हुआ, गलती तो हुआ। दौड़ते हुए राजा दशरथ श्रवण कुमार के पास गए, उनसे क्षमा मांगने लगे कि माफ कर दो कुमार, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। श्रवण कुमार एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं राजन, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं मर रहा हूं, दुख मुझे इस बात का है कि अब मेरे बिना मेरे माता पिता मर जाएंगे। राजन, मैं तुझसे कोई शिकायत नहीं करता, बस मेरा एक काम कर दो, मेरे माता पिता को ये घड़े में पानी भरकर ले जाओ और उन्हें पिला दो, वो प्यासे हैं। राजा दशरथ घड़े में पानी लेकर जाते हैं। जैसे ही जाते हैं वो उन्हें पानी पिलाना चाहते हैं, तब तक माता पिता जो होते हैं ना, अपने बच्चों की आहट पहचान लेते हैं, उनके फीलिंग्स को समझ जाते हैं। वो कहते हैं कौन हो तुम मेरे पुत्र श्रवण कुमार तो नहीं, बताओ तुम कौन हो। ये सारी बातें बताते हैं कि क्या क्या हुआ। इस बात को जैसे ही जानते हैं कि मेरा बेटा मर गया है। बाबू, किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जीवन में उसके संतान का मर जाना उतना बड़ा दुर्भाग्य किसी के लिए नहीं होता है। वे अभागे होते हैं जिनके बच्चे उनके सामने मर जाते हैं। समझ जाओ कि उसके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी खुशी आ जाए, वे लोग कभी खुश रह ही नहीं सकते। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जिनके साथ होता है बाबू, उनके अंदर उनकी पीड़ा क्या होती है वही समझते हैं। और वो पानी का घड़ा फेंक देते हैं और तड़प तड़प कर मरते हुए ये श्राप दे जाते हैं कि हे राजन, आज हम अपने बेटे की याद में, अपनी संतान की याद में तड़प तड़प कर मर रहे हैं ना, एक समय आएगा कि तुम भी हमारी तरह, जब तुम्हारा बेटा तुमसे दूर होगा, तुम तड़प तड़प कर मर जाओगे। राजा माफी मांगते रह गए, लेकिन राजा को जब ये घटना याद आई तो उनको दुख तो था ही, लेकिन खुशी भी हुई कि चलो उस श्राप के कारण मुझे पुत्र तो होगा। लेकिन बूढ़े हो चले थे, अब उनको लग रहा था अब कब होगा, अब क्या मरने के बाद होगा। तब वे अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि हे महाराज, आप कोई उपाय बताएं कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि बिना संतान का जीवन, बिना पुत्र का जीवन, ये जीवन नहीं है। इस राजपाट को कौन चलाएगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि देखो, तुम्हारे शरीर से तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, लेकिन यज्ञ करके पुत्र की प्राप्ति की जा सकती है। आपको मैं अगले एपिसोड में, यानी इसके बाद वाले एपिसोड में बताऊंगा कि राजा दशरथ के शरीर से पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था जिसके चलते उनके शरीर से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, उनमें कौन सी कमी थी। अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो कमेंट जरूर कीजिए, उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो आप लोग नहीं जानते हैं, बहुत अच्छा वीडियो उस पर बनाऊंगा। तो बोले कि क्या उपाय है, तो उपाय यही है कि यज्ञ करवाओ। तो बोले कि ठीक है, यज्ञ हो जाए। राजा थे भाई, कमी किस चीज की थी। बोले यज्ञ तो हो सकता है, लेकिन यज्ञ कराने वाला कौन होगा। तो वशिष्ठ जी बोले यज्ञ मैं नहीं करा सकता, मैं पुत्र की प्राप्ति नहीं करवा सकता। एक ही व्यक्ति है जो पुत्र की प्राप्ति करवा सकता है। बोले कौन है। तो बोले कि श्रृंगी ऋषि।
श्रृंगी ऋषि। वो से उन्हें ही पता है कि यज्ञ के द्वारा पुत्र की प्राप्ति कैसे की जाती है। बोले ठीक है, तो मैं उनको बुला कर लाता हूं। बोले कि नहीं, गलती से उनके पास मत जाइएगा। तो बोले क्या कारण है? तो कारण यह है कि जिस पर्वत पर वो रहते हैं वहां पर वो किसी भी व्यक्ति को, अगर उनके आसपास कोई भी व्यक्ति चला जाए तो उसको वो जान से मार देते हैं। बोले कि जान से मार देते हैं, काहे मार देते हैं? तो उनका कुछ अपना सैड सॉन्ग वाला कहानी था। सैड सॉन्ग वाला कहानी क्या था? दिक्कत यह था कि वो जिस स्त्री से उनका विवाह हुआ था वो उनको थोड़ा सा कहीं दुख देकर के, कुछ तकलीफ देकर के चली गई थी। उसके बाद से उनको मतलब हर व्यक्ति से जलन हो गया था, वो किसी को देखना नहीं चाहते थे। लंबी कहानी हो जाएगी, इसलिए उसको मैं वहीं पे स्टॉप करता हूं। तो बोले कि इसका उपाय क्या है? तो उपाय यही, कोई स्त्री, कोई लड़की उनके पास जाए और वो लड़की उनको सुंदर दिख जाए, यानी वो उस पर मोहित हो जाए, वो खुश हो जाए और उससे विवाह कर ले, तब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो आकर के पूजा करा सकते हैं। लेकिन अगर वो मोहित नहीं हुए, खुश नहीं हुए, तो उसको जान से मारिए देंगे। तो ज्यादातर गारंटी है कि जान से मारिए देंगे, अभी तक कोई बचा नहीं है, बहुत लोग ट्राई कर चुके हैं। अब बोले राजा भाई अब कौन जाएगा, किस लड़की का जान हम जोखिम में डाल दें? बोले ठीक है। राजा थे, अच्छे राजा थे, इतने भी बुरे नहीं थे कि किसी की जान जोखिम में डाल दें। इसी टेंशन में रहते थे क्या करे। तब तक ध्यान गया उन पर शांता का, उनकी पुत्री शांता का। कारण जान गए कि क्या कारण है जिसके चलते पिताजी इतने दुखी रहते, इतने उदास रहते हैं। वो उनके पास गई और बोली पिताजी मैं जाऊंगी, मैं तो अपने जीवन में कभी आपको खुश कर नहीं पाई और ना कर पाऊंगी, क्योंकि आपको पुत्र की इच्छा है और मैं पुत्र हूं नहीं। चाहे मैं कितनी भी बड़ी काम कर लूं, आप तो कभी खुश होने वाले हो नहीं। तो कम से कम मेरे चलते अगर आपको पुत्र की प्राप्ति हो गई तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी, मैं जाऊंगी। कौशल्या जब सुनी बोली नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम नहीं जाओगी। राजा दशरथ से बोलने लगी आप मना कीजिए, लेकिन राजा दशरथ को पुत्र की इच्छा थी, उसके लिए वो कुछ भी दांव पर लगा सकते थे। बोले कि अगर ये जाना चाहती है तो क्या दिक्कत है। वहां पे शांता को और दुख लगा कि पिताजी ने झूठी सही लेकिन एक बार भी रुकने का प्रयास नहीं किया। बोली ठीक है मां, मुझे जाने दो, रुको मत। और वो चली गई। वहां पे गई, ऋषि, श्रृंगी ऋषि उनसे प्रसन्न हुए, उनका विवाह हो गया और वो ही उनको बुलाकर लाई अयोध्या में और यज्ञ हुआ। और यज्ञ के माध्यम से भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन 4 भाइयों का जन्म। सबसे पहले मां कौशल्या के शरीर से भगवान राम का, 2 नंबर पे भरत जी का कौशल्या के शरीर से, कैकेयी के शरीर से, और जुड़वा बच्चे हुए सुमित्रा के शरीर से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो इस तरह इन 4 भाइयों का जन्म हुआ था और उसमें उनकी बड़ी बहन शांता थी, जिसकी यह भूमिका थी अपना जीवन दांव पर लगाकर एक जीवन भर तपस्विनी, एक योगी का जीवन जी, ताकि मेरे पिताजी खुश रहें। और यही कारण था कि वो कभी मायके नहीं आई कि क्या जाऊं उस पिता के पास जिसने मुझे कभी सम्मान ही नहीं दिया। तो देखिए उस समय भी बेटियों के साथ ऐसे भेदभाव होते थे, आज भी है। सो आप लोग अपनी बेटियों के साथ भेदभाव ना करें। मुझे भी एक बेटी है, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, सब एक समान है, बस हमारे नजर और सोच का अंतर है। तो आज के एपिसोड में आपने यही जाना कि भगवान राम का जन्म कैसे हुआ। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर राजा दशरथ के शरीर से बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ। धन्यवाद। जय श्री राम।